दोस्तों अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर एक बार फिर मैदान सज गया है और मैदान काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है और काफी ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है। हिंदुस्तान के डिप्लोमेटिक्स बार बार अफगानिस्तान के सरकार से मिल रहे हैं, मीटिंगें हो रही है। देखिए, इसको बहुत सारे लोग अलग अलग रंग दे रहे हैं। देखता हूँ कि जैसे हमारे रिलेशन सब मुल्कों के साथ जो खासतौर पे हमारे हमसाए हैं उनके साथ होने चाहिए, वैसे है नहीं। जैसे सबसे हमारा करीब तर इंडिया है, बेशक हम उनसे पार्टीशन हुई अलहदा हुए हैं, लेकिन उसको अभी तक जंगो जदल से हम बाहर ही नहीं निकल रहे। जबकि बाकी हम यूरोप कंट्रीज़ की तरफ देखें तो उसमें बहुत सारे मुल्क हैं जो आपस में लाइनें खींचे हैं तो एक दूसरे अलग ही हुए हैं, मगर इसके बावजूद हाँ आते जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उससे प्यार करते हैं। मगर हमारे यहाँ देखें, इंडिया के साथ हमारी जंग है, ईरान के साथ देखें तो उसके साथ हमारी कभी सुलह कभी कुछ ऐसे है। बाकी जो मुल्क है हमारे, अफगानिस्तान देखें उसके साथ भी हमारी यही सूरत हाल है। साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है। तो यानी कि जो दुनिया की दो सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं यार ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पे ये बातें चल रही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ये पता नहीं किस चीज पे ये बातें चल रही होंगी, या फिर जो अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार है, जो दुनिया आपको पता है कि अमेरिका। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है और तालिबानियों ने राज करना चालू किया है, तब से अमेरिका ने इसे सरकार मानने से इनकार कर दिया और इसके बाद में इसे कोई लीगली सरकार नहीं मान रहा है। और इस वजह से तालिबानी बहुत ही परेशान हो चुके थे और उनकी परेशानी का ये सबब बना हुआ था, क्योंकि जब कोई देश मान्यता नहीं दे रहा है और कोई भी देश इनके साथ ताल्लुकात नहीं बना पा रहा है, ऐसे में इनका सरकार चलाना और अफगानिस्तान को चलाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन फिर भी ये डटे रहे और लगे हुए थे, अफगानिस्तान में तरक्की का काम करने में लगे हुए थे और तमाम इन्होंने अफगानिस्तान के हित में काम किए हैं। और अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि उनकी जो जीडीपी है वो भी पाकिस्तान से बेहतर हो चुकी है और कहीं ना कहीं सारी चीजें अफगानिस्तान में धीरे धीरे बेहतरी की ओर आ रही हैं और अंकुश लगा हुआ है तो सिर्फ अमेरिका की ओर से। लेकिन अब इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान। बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान से ऊपर निकल रहा है और धीरे धीरे वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और अपनी आवाम को जो है सहूलियत देने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इसके बाद में आती है बारी भारत की, क्योंकि अब भारत का और अफगानिस्तान का जो ताल्लुकात है वो बहुत पुराना है और जब से अलग हुए हैं ये सब देश, तो तब से भारत अफगानिस्तान की ओर काफी हौसला अफजाई कर रहा है अफगानिस्तान का। और जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान अलग हुए हैं तब से भारत लगातार अफगानिस्तान को सहारा दे रहा है, मजबूत बना रहा है और यही क्रम आज भी चालू है। आज भी तालिबान की सरकार आई है और अब तक फिलहाल कोई ऑफिशियल जो है मीटिंग्स और कोई भी एग्रीमेंट से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आप देखेंगे कि चूंकि अमेरिका ने रोक लगा रखा था तो उसमें, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो सही भी चीजें थी कि जिस तरह से उन्होंने सरकारें बनाई वहां पर तख्ता पलट करके। लेकिन अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, लोग इन सब चीजों को छोड़कर ये देख रहे हैं कि तालिबान ने वाकई में कितना अच्छा काम किया है अफगानिस्तानियों के लिए, वहां के लोगों के लिए। तो इसके बाद में अब भारत ने ऑफिशियल मीटिंग करना चालू कर दिया है। भारत के डिप्लोमेट्स वहां पर गए हैं, चाहे बाहर में मीटिंग्स वगैरह हुई हैं, कई सारी चीजों पर एग्रीमेंट हो रहे हैं, निवेश किए जा रहे हैं और जो भी मदद थी तो वो तो भारत पहले भी कर रहा था। अगर कभी कोई दिक्कत होती थी अफगानिस्तान में तो भारत अपनी भरपूर कोशिश करता था कि वहां पर मदद की जा सके और मदद पहुंचाता था। और इस बार जब मीटिंग्स वगैरह होने लगी हैं, बार बार अब भारत और अफगानिस्तान के लोग मिल रहे हैं, तो इससे अब कहीं ना कहीं एक संदेश जा रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए ये सब बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि पाकिस्तान को तो दोनों मिलकर ही उनकी औकात याद दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे। और यही सब हो रहा है, यही कारण है कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती जो है बहुत गहरी है और कहीं ना कहीं दोनों के अंदर इंसानियत है। और पाकिस्तानी जिस तरह से अपने बेईमानी और धोखेबाजी के लिए मशहूर है, तो उनको सबक सिखाने के लिए ही अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर जो प्रोग्राम बनाया है और जो कुछ बना रहे हैं वो आगे देखने का विषय होगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अब अमेरिका से तो सभी डरते हैं भाई, जब तक अमेरिका जो एक्सेप्ट नहीं करेगा लीगल तरीके से सरकार को, तो भाई कोई भी देश जब तक कोई देश आगे नहीं आएगा। लेकिन भाई हिंदुस्तान क्या कर रहा है अफगानिस्तान के साथ, जो हर रोज मीटिंगें हो रही हैं,
अभी आपको पता है 1 महीने पहले भी एक ग्रुप आया हुआ था हिंदुस्तान से अफगानिस्तान, जो काबुल में मीटिंग हुई। जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान को अपना भाई समझते नहीं है। वो उन्होंने शुरू से पाकिस्तान ने, मानता हूँ पाकिस्तान ने उनके लिए कुछ बहुत कुछ किया उनके लिए, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने उनके लिए? पाकिस्तान ने उनके लिए ये किया कि जो उनको, जो अफगान भाई थे, जो उनको पाकिस्तान में जगह दी है, उनकी सपोर्ट की उन्होंने। जब उन्हें उनकी मदद चाहिए, उनको चाहिए थे कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, उन्होंने की है। हाँ। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ काम गलत भी किए हैं। हाँ, जो अब पे में आ रहे थे बिल्कुल। हाँ। काम गलत ये किए हैं कि अब जो रिसेंटली जो इन्होंने किया कि अफगानिस्तान को बाहर निकाल दिया इन्होंने, जो ये भी किया। और इससे पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे वो भी हमारा बहुत लगा था। हाँ, अमेरिका को जो हवाई अड्डे दिए उन्होंने, बेसिकली मेन मसला वही था, क्योंकि वहाँ पे अटैक हो रहे थे और उनको ये दुख था कि ये पाकिस्तान अड्डे दे रहा है, ठीक है ना। ये मेन मसला यही है, इसलिए अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को अपना भाई नहीं समझ रहा। भी बेहतर नहीं है, वो आपसे असल में तिजारती फ़ायदा उठा रहा है। आपका दोस्त कोई भी नहीं है। जहाँ पे बेईमानी बढ़ जाए, उरूज पर आ जाए, जहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान आपके पास एक सिंपल है, आपके पड़ोस में है। 76 साल से हम आज़ाद हुए हैं। जो भी हुकूमत आती है जी, इस दलदल से हम आपको निकालेंगे, इस दलदल से हम आपको निकालेंगे। ये दलदल है जी 76 साल से तो ख़त्म नहीं और आगे 76,000 साल में भी ख़त्म, क्योंकि बेईमानी है। अफ़गानिस्तान आपके पास एक बेहतरीन मिसाल है। 2022 में उसको आज़ादी मिली है। तकरीबन 150 अरब डॉलर उसके जो है वर्ल्ड बैंक ने उनके ज़ब्त कर लिए हैं। उसके बावजूद उसकी मईशत देखे आज किस सिमत में जा रही है। उसकी वजह यह कि ईमानदारी है। अफगानिस्तान के लोग जो है इस बार नंगा भी करेंगे, सरेंडर भी करवाएंगे पाकिस्तान की सेना को, और मार मार के दोस्तों पाकिस्तान की आवाम को भी आजाद करवाएंगे और पूरे पाकिस्तान को आजाद करवाएगा अफगानिस्तान। दोस्तों वहां की जो जमीन है, जो पठानों की आजाद पश्तूनिस्तान, दोस्तों उसको अफगानिस्तान में मिलाएंगे। सर पहली बात तो ये है कि हमसाए मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। इससे जो किसी भी मुल्क की माशी हालात होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। दूसरा मसला, अफ़गानिस्तान तो वो तो मुसलमान मुल्क है, उसके साथ तो बेस्ट ताल्लुकात होने चाहिए। और श्रीलंका और बांग्लादेश है, बांग्लादेश मुसलमान मुल्क है, उसके साथ बहुत अच्छे होने चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ मैं कहूँगा अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन जो हमारे साथ जुल्म होते हैं उनको हम आलमी अदालतों में लेके जाएं, बड़े फॉर्म पे लेके जाएं और उनका अदाला करें। ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है, ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस की सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें, बजाय ये कि ग्वादर या कराची को। बलोचों को भी आज़ादी दिलवाएंगे, और भी जो अब पाकिस्तान के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान की सेना के जुल्म के शिकार हैं, उनको भी आज़ादी दिलवाएंगे। रहे जो पाकिस्तान के जो पंजाब का इलाका, पाकिस्तानी पंजाबी, तो उनको दोस्तों हिंदुस्तान भेजेंगे वहां की बाथरूम साफ करने के लिए, वहां के टॉयलेट साफ करेंगे वो लोग हिंदुस्तान जाकर। कि हमने ना हमसायाबंदी निभाई है, अच्छा, ना हमने कोई चीज़ निभाई है। हाँ। देखिए हम एक पर्सन है, जो हमारे अपर लेवल पे लोग हैं, जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, सदर हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं, इनको चाहिए था कि यार जब आप बेसिकली एक चीज़ देखें ना कि बेसिकली अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी मुसलमान है, सब कुछ है, ठीक है। हमने अफगानियों के साथ क्या किया, हमने इराक वालों के साथ क्या किया, हमने ईरान वालों के साथ क्या किया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी बुक्स में लिखा हुआ है। उनको शुरू से ही हमारा दुश्मन डिक्लेयर किया गया, हालांकि वो मुसलमान है, उनके भी 2 हाथ अल्लाह ने दिए हैं, सब कुछ वही है, सब कुछ उस तरह। तो फिर ये भेदभाव हमने पैदा किया। तो जब अब वो हम पे आती है तो हम कहते हैं जी हम उधर जाएंगे, हम यूएनओ जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम फलाना करेंगे, वो करेंगे। हमें अपना भूल जाते हैं कि हमने क्या किया उनके साथ। कभी अफगानिस्तान हमें बुरा भला कहता है, कभी हम उसको बुरा भला कहते हैं, कभी हम बाहर निकालते हैं। तो मेरे ख्याल से इस खित्ते में जैसे जितना पुरअमन होना चाहिए है नहीं है, और उसी की वजह से पाकिस्तान जो है वो इकॉनमी में भी पीछे है, टेक्नोलॉजी में भी। एक चीज़ बड़ा क्लियरली बताता हूँ सबसे पहले कि पाकिस्तान की अरसा दराज से जो अफ़गानिस्तान है वो मंडी रहा है, ठीक है। हम अपनी एक्सपोर्ट जो डिफरेंट चीज़ें वो अफ़गानिस्तान करते थे, जिनमें सबसे बड़ी हमारी जो एक्सपोर्ट होती थी वो हमारी होती थी गंदम की, अच्छा, ठीक है। हुआ ये कि कुछ अरसा कबल इंडिया ने, पाकिस्तान ने, हमने राहदारी दी उनको, तो इंडिया ने गंदम फ्री में उनको 50,000, हाँ ठीक है, उनको भिजवाई थी, ठीक है। अब ये हुआ ये कि हमारे मुल्क के अंदर
जो अजनास हैं वो हमारे अवाम को महंगे दामों में मिल रही है, जबकि हम भारत को अगर अफ़गानिस्तान को अगर गंदम भी देते हैं वो तकरीबन कोई 160 के करीब डॉलर की रिबेट देते हैं, फिर हम गंदम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। हम हमेशा कोई भी इस्लामी मुल्क हो ना, तो हम इस वजह से उसको फेवर देते कि वो एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि ईरान ने या अफ़गानिस्तान ने हमें इस लिहाज से कि ये पाकिस्तान जो इस्लामी मुल्क है या हमें फेवर भी देते हैं तो उन्होंने हमें फेवर किया हो। हत्ता कि जो सऊदी अरब है, मैं वहाँ तक की भी बात करता हूँ, हम हमेशा हर जो ट्रेड है, सियासी मामलात हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं या सोसाइटी के इशूज़ हैं, हम उनको मजहबी टच देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कभी भी जो है वो जो बेहतरी की जन्म नहीं गया।